उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी कृती गावडे मनापासून स्वागत करत आहे। आज भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण एकत्र आलो आहोत, भक्तिभावाने आणि आनंदाने भरलेले वातावरण अनुभवण्यासाठी। कार्यक्रमाची सुरुवात आपण एक पवित्र पूजेतून करूया। पूजेच्या या शुभ क्षणी मी आमच्या शाळेच्या डायरेक्टर सौभाग्यवती मॅडम भारती जाधव, आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौभाग्यवती विद्या शेटकर मॅडम, तसेच उपप्रधानाचार्य श्रीमती वैशाली देशपांडे मॅडम यांनी कृपया पूजेचा मान स्वीकारावा। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कोनी कहते हैं भगवान आते नहीं, कोनी कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण सोला माँ का राजा
My name is Anna Gawar. I have become a Raja. I'm so beautiful. I have so many friends, but Krishna is my best friend. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranadakleshanashaya Govindaya Namo Namah. Thank you. Manamochavam Marutatulyavem Chittavitiyam Buddhimattavarestam Vatapachavam Pradiyuktam Shri Ramaduttam Sharanam Namaste. My name is Rekha Shirodkar. Ram Shankar, Ram Parvati, Ram Purush, Ram Stri, Ram Shiv, Ram Shakti, Ram Vinasha, Ram Prakruti. यही मेरा रूप है अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति शक्ति शिव। अर्धनारेश्वर यह दर्शाता है श्री पुरुष एक समान कल जगत इसका ज्ञान। थैंक यू। मैं हूँ दुर्गा, मैं हूँ काली, मैं हूँ आदि शक्ति भवानी। हर नारी में मैं हूँ, हर बेटी में मैं हूँ। जिस तरह मैंने महिषासुर का नाश किया, उसी तरह तुम लोग इस संसार में हो रहे सभी बुराइयों का नाश करो। इस नेक काम में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तथास्तु। धन्यवाद। मेरा नाम प्रहलाद है। मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र हूँ। मैं विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शांतकारक भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलयोधनम मेघवर्णम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम नमो विष्णुदेवाय नमः। थैंक यू। Disha, I am an old snap of my life. Thank you. This is out. How Ladakuni? Damuni, Ladakuni. आता व्हॉट्सॲप मोबाईल न्यूजपेपर भी दिलो पण चलावू था। सूर्यपुत्र कर्ण, जन्म से ही मेरे शरीर पर यह दिव्य कवच और कुंडल है। यदि शास्त्र मुझे कोई भी शस्त्र भेद नहीं सका, पर आज ये ब्रह्मांड मेरी
माखन चुरा कर खाता है। वो है मैना पनवेला वाला, जिसकी दीवानी मिचकी है वाला। ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, ओ कृष्णा है, कृष्णा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कन्वेश है। आज मैं भगवान महादेव बना हूँ। देवों का देव महादेव हूँ मैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तीर लेकर है मैंने अपने चरणों में गंगा। विष का प्याला पिया मैंने, दिल करते कहलाता हूँ। धन्यवाद। रथ का आरंभ है मानव जिंदगा। मैं अर्जुन एक शपथ लेता हूँ, जिसने पांचाली के साथ हुआ था पंचदशा। फिर भी मौन रहे, उन सबका अंत हो जाएगा। रक्त की तरह रहेगी, ध्रुव पर प्रचंड होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। My name is Kashi. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। हर हर शम्भो शम्भो श्रीमहादेवा, शम्भो शम्भो श्रीमहादेवा। साईं बाबा सबका मालिक। तू ना घर के अंदर है ना बाहर। तू क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी ने सब दिया समझना। तू ना आकाश में है ना धरती पर, तू मेरी गोद में है। डर का सामना डट कर करो। My name is Vedurati. I करी स्वतकार। मैं आज भक्त प्रहलाद बना हूँ। मेरा माँ का नाम है दयालु। मेरा पिता का नाम है हिरण्यकशिपु। मैं विष्णु का भक्त हूँ। एक दिन नाम त्रिपुंडी सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Thank you. Hi, I'm Monji. I like to eat makhar. Very good. कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ गए मेरा कान्हा? मैं बुरा था, देव की मूरत। कान्हा संग मेरा सूरत। I am the son of Dashrath and King Harshandra. निकृष्ण मेरी निकृष्ण सखी, सांगा बरं मी कोण? नाही, मी गोपिका, राधा आणि कृष्णाची सखी. आज गोकुळात कृष्ण रंग खेळतोय. मी राधाला सावध करतेय. राधा आज गोकुळात रंग खेळतो घरी, राधिकेचं राज पूर्णता तुझ्या घरी. आज गोकुळात रंग खेळतो घरी, राधिकेचं राज पूर्णता तुझ्या घरी. पण राधा काही ऐकत नाही. ते बघा चाली राधे. हे राधे, हा बघा थांब. I am Radha.
धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षरा किसरकर है। मुझे ज्ञान और संगीत सिखाने का आशीर्वाद मिला है। मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूँ। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। यह देखो, ये है मोबाइल और लैपटॉप। हमको मोबाइल और लैपटॉप का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं अपने बिना से संगीत सिखाती हूँ, वैसे ही आपको भी मोबाइल और लैपटॉप से सही शिक्षा और जानकारी लेनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा करो और अच्छा सीखो। मैं आपकी सरस्वती माता आपके साथ हमेशा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुद्राक्ष। आज मैं आपके सामने शिव जी बना हूँ। देवों का देव महादेव हूँ मैं। एक हाथ में त्रिशूल है मेरे, एक हाथ में धनुष है मेरे, तीन नेत्र है मेरे, गले में सांप है मेरे, जटाओं में गंगा है मेरे, नंदी सवारी है मेरी, विष का प्याला पिया है मैंने, इसलिए नीलकंठ कहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विवान है। मैं हूँ देवों का देव महादेव। मुझे मेरे भक्त त्रिलोचन, नीलकंठ, भोलेनाथ, गंगाधर ऐसे कई नामों से पुकारते हैं। इस श्रावण मास में जो भी मेरी पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ। पर मेरा क्रोध बहुत भयंकर है। अन्याय पाप, जो भी अन्याय पाप करता है, मेरी तीसरी नेत्र खुल जाती है और ये पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई काम न करे जिससे मैं उतना रूप धारण करूं। धन्यवाद। मैं कृष्णा भगवान हूँ। मेरा आप सबको यही संदेश है कि कर्मा करो और फूल को मत समझाओ। धन्यवाद। ओ कान्हा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मक्खन लाई हूँ। कहाँ हो तुम? यहाँ हो ना। धन्यवाद। I am Mr. Krishna. My birthday is celebrated as Janmashtami. People call as many names like Bal Gopal, Gopal, Krishna, Kana, and Govind. And I love to eat makhan. And I love to play with my friends and cow. And I love to play with my flute. And I love yellow color. Radhe Radhe. Thank you. तू कृष्ण काळा, मी राधा गोरी. तू कृष्ण काळा, मी राधा गोरी. तुझी माझी जोडी अशी रे कशी कन्हैया. पदराला धरू नको सोड कन्हैया. पदराला धरू नको सोड. धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ कृष्णा। मुझको बासुरी बजाना बहुत पसंद है। मेरे जन्मदिन है जन्माष्टमी पर है। मैं थोड़ा नटखट हूँ और बादुरी भी हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, देनाथ नारायण सुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, देनाथ नारायण सुदेवा. धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या है। कृष्णा, ओ कृष्णा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे
sage Narada. Narayana, Narayana. Bhasmasura was thinking, oh, here comes the great sage Narada. He knows answers for all questions. So he came in front of him and asked, how can I become so great and strong? He answered, you should do penance on Lord Shiva. He can grant you any boon. Bhasmasura started his journey to the dense forest, and he found a quiet place under a peepal tree and started to worship Lord Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Many years passed. Lord Shiva came in front of him. Oh my dear child, open your eyes, your prayers have reached you. What do you wish for, Bhasmasura? I wish to be immortal. No, that is against the rules of nature. All of whom are born have to die. If that's the case, Bhasmasura answered that if I touch anybody's head with my right hand, they should be reduced to ashes. Lord Shiva said, okay, your wish will be granted. Bhasmasura let out a maniacal laugh. Ha 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 ha. Now I am the most strongest. No one can kill me now. Even you, Lord. If I place my right hand on your head, you will be reduced into ashes. Lord Shiva started running. Bhasmasura behind him running to catch him. Suddenly, Lord Shiva prayed to Lord Vishnu. Narayana, can you please save me now? Please save me. Suddenly, Bhasmasura stopped because he saw the most beautiful lady he had ever seen. Bhasmasura asked, may I know you? She answered, I need to know you first. I am Bhasmasura. He asked, who are you, my dear lady? I am Mohini, he said. Will you marry me, Bhasmasura asked. I would like to marry you with your good looks, but I am a dancer, you see. I have promised my mother and father that when I grow up, I will marry a man who can dance as well as me. So Bhasmasura said, I have lost a chance. But she said, I can help you. You have to just follow these simple steps. Mohini and Bhasmasura started dancing. Mohini had one step that she kept her right hand on her lip. After that, without any reason, Bhasmasura copied him, and Bhasmasura was reduced into ashes. After that, Lord Shiva came before Mohini. Mohini, who are you? Asked Lord Shiva. Then he noticed that Mohini was she was Lord Vishnu. Thank you, Narayana, said Lord Shiva. Thank you for helping. Narayana answered that be careful while you grant anyone one more. Thank you. That was a very आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के संबंधित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे कहानी का नाम है माता पिता की इज्जत। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा आकर अपने मामा कंस को मारा, माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद से छुड़वाया। कुछ समय बीता, माता देवकी और पिता वसुदेव खुश नहीं थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका कारण पूछा। माता देवकी और पिता वसुदेव ने कहा, तुमसे पहले मेरे 6 पुत्र और हुए, लेकिन कंस ने उन्हें ठीक से देखने ना दिया। पैदा होते ही उन्हें मार दिया। मुझे उनकी याद आती है। मुझे उन्हें देखना है, प्यार करना है। ये बड़ा ही असंभव सा काम था। सारे 6 भाई मारे जा चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का इच्छा का मान रखा। वे स्वर्ग लोग गए। वहाँ से यमराज से उन्होंने सारे 6 भाई लाए। माता देवकी और पिता वसुदेव के पास दिया। माता देवकी और पिता वसुदेव ने जी भर के देखा
का प्यार किया और फिर स्वर्ग लौटा दिया। इससे हमें इस कहानी से हमें ये समझता है माता पिता बच्चों के लिए कितने मायने रखते हैं। उनकी कोई भी इच्छा असंभव नहीं होती, क्योंकि वो अपने बच्चों से वही चाहते हैं जो वो कर पाने में सक्षम रहे। हमें बस सच्चे मन से प्रयास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। That was true. नमस्कार सभी को। मैं आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है गणपति की पृथ्वी प्रदक्षिणा। ये मैं मराठी में बताने वाला हूँ। एके दिवशी गणपती बाप्पा आणि कार्तिक स्वामी खेळत होते. त्यांच्याजवळ त्यांचे आई बाबा म्हणजे भगवान शंकर आणि माता पार्वती बसले होते. ते गप्पा मारत होते. खेळता खेळता गणपती बाप्पाच्या त्यांनी स्वामींच्यात भांडण झाले. ते दोघं भांडण घेऊन ते आईकडे गेले. गणपती बाप्पा म्हणाले, आई बघ ना दादा किती त्रास होते, नीट घेऊच देत नाही, हे आण ते आण, हे कर ते कर असं म्हणतच राहतो, मला काम देतो. कार्तिक स्वामी पण आले आणि म्हणाले, आई बघ ना गणपती किती त्रास देतो, मला नीट घेऊच देत नाही. आई बाबा एकामेकाकडे बघून हसले आणि विचार करू लागले आता कुणाची बाजू घ्यायची. म्हणून त्यांनी भगवान शंकरांना एक युक्ती आली. त्यांनी मुलांना सांगितले, मुलांनो इकडे या, मी तुम्हाला एक खेळ सांगतो. ते म्हणले, आता तुम्हाला माहितीच आहे पृथ्वी प्रदक्षिणा भरपूर वेळ लागतो, म्हणून जो पहिला पृथ्वी प्रदक्षिणा करून येईल तो खरा. मग ती काय देवांचीच मुले होती. कार्तिक स्वामी पटकन पळाले आणि आपल्या वाहन मोरावर बसले. पण गणपती बाप्पांचं तर काय, त्यांचा वाहन तर एक टुकला पिट्टू उंदीर मामा. ते विचार करू लागले की आपण आता कसं जायचं. जर आपण आता गेलो तर मग दादा जिंकणार, आधीच भरपूर वेळ झाला आहे. मग ते लवकरच गेले आई बाबांकडं आणि नमस्कार केला त्यांना. त्यांच्या भोवती प्रदक्षिणा घालायला सुरुवात केली. जेव्हा प्रदक्षिणा घालायला संपली तेव्हा त्यांनी साष्टांग नमस्कार घातला. तुम्हाला माहिती आहे का साष्टांग नमस्कार म्हणजे काय? साष्टांग नमस्कार म्हणजे जेव्हा हात पाय नाक तोंड डोके असे 8 अंग जेव्हा जमिनीला टेकून नमस्कार केला जातो त्याला म्हणतात साष्टांग नमस्कार. मग गणपती बाप्पा आपल्या उंदीर मामाशी खेळू लागले. तोपर्यंत थोड्या वेळाने कार्तिक स्वामी आले आणि बघितलं तर काय त्यांचा भाऊ म्हणजे गणपती बाप्पा तर तिथेच आहेत. म्हणून ते खूप खुश झाले आणि लवकर आपल्या आई बाबांच्या इथं पळत गेले आणि म्हणाले, आई जिंकलो ना, गणपती हारला. आई बाबा म्हणणारच होते की कार्तिक जिंकला. तोपर्यंत गणपती बाप्पा आले आणि म्हणाले, थांबा कोणी म्हणले की दादा जिंकलाय. दादा तुला माहिती आहे का की आपल्या आई बाबांच्या चेहऱ्यावरची संपूर्ण विश्व असतं. स्वामी म्हणाले, हो. मग गणपती बाप्पा म्हणाले, जर मी त्यांच्या भोवती प्रदक्षिणा घातली तर मग असं नाही होणार की मी संपूर्ण विश्वाला प्रदक्षिणा घातली. दादांकडे काय पर्याय नव्हतं. ते हो म्हणाले. गणपती बाप्पा आणि त्याच्या आई बाबांनी पण म्हणले होते की गणपती बाप्पा जिंकला. या गोष्टीतून तुम्हाला 2 गोष्टी कळतात. पहिली, आपल्या आई बाबांच्या चेहऱ्यावरची संपूर्ण विश्व असतं म्हणून आपण त्यांचा कायम आदर ठेवला पाहिजे. दुसरी, जेव्हा पण आपण कुठलीही काम करतो तेव्हा आपण कायम विचार करून केलं पाहिजे. धन्यवाद. That was कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में दोस्त बने. आगे जाकर कृष्ण पढ़ लिख कर द्वारका के राजा बने और सुदामा बेचारा गरीब बने. सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेता और अपने दोस्त को हमेशा याद करता है. उनके पास ज़्यादा धन भी नहीं था कि वो खाना ले सके, तो वो लोग भगवान से प्रार्थना करके बोलते थे कि अगर आपको हमें भूखा छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, वरना आप हमें खाना दे सकते.
ऐसा आया। कृष्णा को बहुत बुरा लगा। कृष्णा की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आपके भक्त को कुछ हुआ क्या? कृष्णा ने जवाब दिया, सुदामा बेचारा गरीब, वो कुछ मांग भी नहीं रहा, उसके मन में कोई चाह भी नहीं। तो कृष्णा के पत्नी ने कहा कि मैं उसके पत्नी के अंदर चाह जागरूक कर सकती हूँ। क्या मुझे आप आज्ञा देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। कृष्णा की पत्नी जाकर सुदामा की पत्नी के अंदर चाह डाला और बाद में सुदामा की पत्नी ने सुदामा को द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचते ही सुदामा डरा कि वो इतना गरीब है, वो अगर राजा के सामने जाएगा तो उसका अपमान भी हो सकता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। वो वापस घर लौट नहीं पाता था कि कृष्णा उतनी देर में आ गए। कृष्णा ने उन्हें गले लगाए और कहा, आपका इस महल में स्वागत है। उन्होंने उसके पैर धोए, उसके तांडुल भी खाए और उसे खाली हाथ छोड़ दिया। फिर भी सुदामा के मन में कोई लालच नहीं था। ऐसे देख के तो कृष्णा को इतना बुरा लगा कि उसने अब उसके घर के सिवाय एक महल डाल दिया और उसके पत्नी, उसके बच्चे और उसे अच्छा धन देकर और कपड़े देकर सजा दिया। इस कहानी का मोरल है, सीख है कि सच्चे दोस्त हमेशा सुख दुख में मदद करते हैं। धन्यवाद। So it's a very nice. My name is Sanskruti. I will tell you about universe in Krishna's mouth. One day, Krishna, Radha and Balram went near a river to play. All of them jumped in the river turn by turn. Everyone was enjoying. Radha was sitting and watching them. Radha was very happy to see them play. They were swimming, splashing water on each other and having great time. Krishna splashed water on Radha. Radha got wet and angry. He came out of the water to talk to Radha. Krishna said, "Don't be angry, Radha. Let it be. I was just having fun." Radha said, "Why did you splash water on me?" Krishna said, "Oh, sorry. Let it be." Tell me what I should do to make you happy. Radha said, "Play some nice music for me." Krishna took his flute and started playing. Everyone came out of the water and gathered around Krishna. Everyone was enjoying music. After some time, Krishna's friend said, "Let's play something." Krishna said, "But what we should play?" Radha said, "I can tell you a nice game. See that mango tree. Whoever brings a mango for me wins the game." Everyone ran towards the mango tree. Everyone threw stones on mango tree. Even Balram tried it, but nothing happened. Krishna took his sling and aimed on that mango. Krishna's aim was correct. The shot hit the mango and the mango fell on the ground. Krishna ran towards the mango, took it and gave to Radha. Radha was very happy to see. Krishna's friend said, "This is not fair. You always win, Krishna." Krishna said, "Oh, let it be. Next time I will let you to win." Krishna took his sling and aimed on mango. He brought some mangoes for his friend as well. Everyone ate that mangoes. After some time, they decided to go back home. On the way home back, everyone was walking. Suddenly, Krishna bent down to
रस्ता सकल पडलं आणि त्याचं मोडल की दुसऱ्याच्या केरणात वाईट घडवणार आपल्याकूच वाईट जातले एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रे मां एकं पत्रस्तस्य नाम द्वयान् कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. Good morning everyone. Good morning everyone. My name is Avnish Punduskar and I am from standard 3rd B. Today I am going to tell you all one story of Lord Hanuman. Long ago, while the wind god and Anjana were blessed with a little boy, they named the boy Hanuman. Hanuman was an extraordinary child. He was very brave, strong, fearless and intelligent. One day, Anjana had gone to the forest. Little Hanuman woke up from his sleep. He was very hungry. He looked around for his mother, but could not find her. He started to look for something to eat. Then he looked up at the sky and saw the reddish orange rising sun. Hanuman thought that fruit was juicy. He jumped to catch the fruit, but could not. Finally, he jumped again and flew towards the sky. Surya, the sun god, saw a little boy coming towards him with a great speed. The boy also kept growing in size. Surya cried, "Help! Help! Somebody please help me!" Hearing the cry, Lord Indra came. Soon, dark clouds scattered and Surya hid behind them. But Hanuman was so fast that in no time he swallowed Surya. It became dark all around. Indra tried various ways to force Hanuman to let go of the sun, but he failed. Angrily, he threw his weapon, the Vajra, at Hanuman. Hanuman fell to the earth wounded. Why he was very angry to learn this. He took Hanuman to the Patalok, taking away all the air from the earth. The gods became very worried, as living things couldn't breathe. They went to Vayu and asked for forgiveness, but Vayu was very angry. In order to calm his anger, they blessed Hanuman with various foods. Lord Brahma blessed Hanuman, saying, "No weapon will ever be able to kill his child. He will able to change his form and travel wherever he likes." The god of fire, Agni, provided him immunity from fire. Finally, Indra said, "This strong child will be Chiranjeevi, the one who will never die." Pleased with all the blessings being showered on Hanuman, Vayu agreed to return to earth. All living beings could easily breathe again. With these foods, Hanuman became a great warrior. Thank you. आज मैं आप सबको एक प्रेम की कहानी बताने वाली हूँ, जो कि है राधा और कृष्ण की. एक राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत ही गहरा और अटूट था. एक बार वृंदावन में कृष्ण ने राधा से एक वचन मांगा कि वो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगी. राधा ने वचन दे दिया. फिर कृष्णा को थोड़ी देर बाद मथुरा जाना पड़ा. राधा बहुत ही दुखी थी, लेकिन उन्होंने कृष्णा से कुछ नहीं कहा. जब कृष्णा वापस आए, तभी राधा ने कृष्णा से कहा कि एक बार बांसुरी बजाइए. मुझे आपको आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना है. कृष्णा ने बांसुरी बजाई और राधा उसमें मगन हो गई. इस कहानी से हमने यह सीखा कि प्रेम थम मांगता है. मिलन जुदाई दोनों को मजबूत बनाता है. धन्यवाद. इसलिए कि जन्म कहानी बताना चाहता हूँ तो वो तो मैं
तो विजयवाणी ने ऐसे कहा कि तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। मैं भी तो कर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 7 वंशों को मार डाला। जब 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तब एक चमत्कार हुआ। एक दिव्यवाणी ने वासुदेव को यमुना नदी के पार गोकुल में ले जाने का आदेश दिया, जहाँ वह सुरक्षित रहेगा। उसी तूफानी रात में जेल के सारे दरवाजे जादुई रूप में खुल गए और सैनिक भी सोए हुए थे। वासुदेव को सुरक्षित पर यमुना नदी 2 भागों में बट गई। वासुदेव ने नंद और यशोदा के घर में नवजात कन्या की जगह शिशु कृष्ण को रख लिया और चुपचाप वहां से लौट गए। कृष्ण वृंदावन में एक शरारती बालक के रूप में पले बड़े। वे मां कंजूरा ने बांसुरी बजाने और अपने आसपास के सभी लोगों को, खासकर गोपियों को मोहित करने के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रिय राधा थी। कृष्ण ने कई चमत्कार किए थे। उन्होंने बचपन में ही कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को पराजित किया था और यहाँ तक कि वर्षा के देवता इंद्र द्वारा भेजे हुए तूफान से ग्रामीणों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया। बाद में कृष्ण वापस मथुरा लौट आए, कंस को हराया और अपने माता पिता को मुक्त कर लिया और बाद में वे महाभारत के प्रमुख पात्र बन गए, जहाँ उन्होंने अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया, इसमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का महत्व सिखाया गया। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापना संभवामि युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब वे अपने रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण का जन्मदिन हम जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। श्री कृष्ण सभी को प्रेम और सच्चाई का संदेश देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Good morning everyone. My name is Sanu. Today I will tell you a story about King Shibi. There was once a kind and a generous king called Shibi. Shibi was sitting in his palace terrace when a dove flew straight to his lap and lay trembling with fear. Save me, pleaded the dove. Don't worry, little dove, I will protect you, said the king. Suddenly an eagle arrived in pursuit of the dove. Where is my food? Said the eagle to the king. I cannot allow you to eat this dove and also granted protections for this young dove. The king said. Then what should I supposed to eat? The king offered many kinds of food, but the eagle refused and said, I only like to eat fresh meat. By hearing this, the king said, you can have some of my flesh. All the soldiers in the palace cried out in alarm. Bring me the weighing scale, commanded the king. All the soldiers brought him a weighing scale. On one side, the king placed the dove. The king removed his sword and cut a huge piece of flesh from his thigh and placed
The dove transformed into Agni Deva and the eagle transformed into Indradeva. They said, "We came to test your kindness." Indradeva healed his wounds and both gods blessed and disappeared. All the people in the palace were surprised to see this event. The moral of the story is importance of kindness. Thank you. नमस्कार, माझे नाव द्विका आहे. आज मी गणपतीची एक छान गोष्ट सांगणार आहे. एकदा काही देव आपली समस्या घेऊन भगवान शंकराकडे आले. माता पार्वती, गणेश आणि कार्तिकेय देखील बसले होते. शंकरांनी आपली दोन्ही मुलांकडे पाहून विचारले, यांची समस्या तुमच्यापैकी कोण निवारण करू शकेल? त्यावेळी गणेश आणि कार्तिकेय मी सक्षम असल्याचे सांगितले. त्यांचा तो आत्मविश्वास पाहून शंकरांनी त्यांची परीक्षा घेण्याचे ठरवले. आणि म्हणाले, जो सगळ्यात आधी पृथ्वीची परिक्रमा पूर्ण करून येईल तो हे कार्य करण्यास सक्षम असेल. शंकरांची आज्ञा मानून कार्तिकेय मोरावर बसून आपली पृथ्वी परिक्रमा साठी निघून गेला. पण गणेश मात्र तिथेच होता. त्यांनी थोडासा विचार केला. गणेश आणि शंकर आणि पार्वती जिथे बसले होते त्यांच्या भोवती 7 फेऱ्या मारून आपली पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण केली. दुसरीकडे कार्तिकेय आपली पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण करून आल्यानंतर मी विजेता असल्याचे सांगितले. शंकरांनी गणेशाला पृथ्वीची परिक्रमा न करण्याचे कारण विचारले. गणेश म्हणाला की आई वडिलांच्या चरणी समस्त पृथ्वी समावली आहे, मग परिक्रमेची गरज काय? गणेशाचे हे बोलणे ऐकून त्यांना खूप आनंद झाला. देवावरील संकट निवारणाची जबाबदारी ही भगवान गणेशाला देण्यात आली. अशी ही छान गोष्ट आपल्या आई वडिलांवर प्रेम आणि आदर करण्यास शिकवते. धन्यवाद. Good morning everyone. My name is Uday Vikram Karakutti and I play as Krishna. So I will gonna tell you a story. And the story's name is The Birth of Krishna. So in Madhura's prison, Devaki and Vasudev awaited fate. King Kans feared his enemies going to kill each child left. Krishna, the 8th child, was born with a glowing aura gland. Vasudev crossed Yamuna's turbulent night with the river claiming inside. He exchanged Krishna with Nand and Yashoda's newborn daughter with pride. Krishna grew up in Gokula unaware of his royal lineage and fate. Thank you. Namaste everyone. I am Parjan from Standard 6 and I am going to tell you the story. How did Krishna kill the demon Bakasura? One fine day, Krishna and his friends went grazing with their cows.
Bakasur was hunting for Krishna and then he spotted Krishna. And then he swallowed Krishna. Then everybody was fainted to see that Bakasur swallowed Krishna thinking he was dead. Then Bakasur's stomach started paining and burning as Krishna was attacking him from inside. Then Bakasur vomited Krishna out and then Krishna killed Bakasur by stretching his mouth wide as he could. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम आयुषी बिन है और मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। आओ हम सुने भगवान श्री कृष्ण की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने लालच और अन्याय के ऊपर बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ करवाई। उसके बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी निकली। कंस, वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे अन्याय का अत्याचार का अंत करेगा। ये सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने शादी के नए जोड़े को कैद कर लिया। एक ही ना एक बार कंस ने देवकी और वसुदेव का 7 पुत्रों को मार दिया। जब देवकी और वसुदेव का 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई जिसने कहा, सुनो, यमुना के पास गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के जन्मे संतान से बदल दो। जब वसुदेव ने अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में रख दिया। उसके बाद वसुदेव ने देखा तो उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। कारागार के दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तो ये वसुदेव चल पड़े। जब वो तूफानी नदी को पार करने लगे तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं गया। जब उनको परेशानी होने लगी 10 मुख सिर के सांप ने उनको बच्चे को छाप दिया, बारिश से न भिगाए। ये सब देखकर वसुदेव सबको समझ आया कि मेरा पुत्र दिव्य है। उन्होंने ऐसा किया जैसे भविष्यवाणी ने कहा था। कृष्ण उधर रख के यशोदा के जन्मी संतान को लेके वो कारागार फिर से पहुंचे। तब जब कंस ने जन्मी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जन्मी संतान ने देवी दुर्गा का रूप ले लिया और कहा, हे दुष्ट, तुम जिसे मारना चाहते हो वो देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो अपनी भविष्यवाणी को पूरा कर रहेगा। ये सुनकर कंस घबरा गया और बालक कृष्णा यशोदा द्वारा बहुत प्यार से पाले गए। कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी हर भारतवर्ष में कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी मनाया जाता है। धन्यवाद। मी आज तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे। माझ्या गोष्टीचे नाव आहे गणपती बाप्पाची पृथ्वी प्रदक्षिणा। एकदा काय झालं, कैलास पर्वतावर भगवान शंकर आणि माता पार्वती बसलेले होते। आजूबाजूला कार्तिक स्वामी आणि गणपती बाप्पा खेळत होते। खेळता त्यांच्यात भांडण झाले। ते दोघी त्यांच्या आई बाबांकडे गेले। मग कार्तिक स्वामी म्हणाले, आई बघ ना, तुम्हाला खेळच देत नाहीये, मग किती खोड्या काढत आहे। मग गणपती बाप्पा म्हणाले, नाही ग आई, तुला वाटतं मी असं करेन, मग दादाच मला असं सांगतो, हे कर ते कर हे कर, असं मला खेळूच देत नाही। दोघांचं सांगणं ऐकल्यावर भगवान
तुम्हाला साष्टांग नमस्कार केला. मी तुम्हाला प्रदक्षिणा काढली म्हणजे पूर्ण पृथ्वीला प्रदक्षिणा काढली असं होईल. मग हे ऐकल्यावर दोघांनाही त्याचं खूप कौतुक वाटलं. त्यांनी त्याला विजेते ठरवलं. या गोष्टीमधून आम्हाला बोध मिळतात की आई बाबा पूर्ण जग असतात. दुसरा म्हणजे बुद्धी श्रेष्ठ असते. धन्यवाद. Fourth standard, first floor corridors. Come on, move. First standard on top. Very good, first standard. Second standard. Second standard, stand near your class. Third standard on top. Teacher, please take them on top. Fourth standard teachers. First floor corridor. First floor corridor. Fifth standard, sixth standard, 7th, 8th, 9th, 10th down. 5th to 10th down.